राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर के आ गई हूँ खर मास क्यों मनाई जाती है। खर मास विधि, खर मास में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खर मास क्यों मनाया जाता है, खर मास की संपूर्ण कथा, नियम, विधि और रहस्य। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र समय के बारे में जिसे हमारे शास्त्रों में खर मास कहा गया है। कई लोग इसे अशुभ मानते हैं, कई लोग डरते हैं कि इस समय कुछ भी शुभ नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खर मास वास्तव में है क्या, यह क्यों मनाया जाता है, इसका भगवान से क्या संबंध है और इस समय हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। आज की यह कथा सुनने के बाद खर मास को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। खर मास क्या होता है? हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब उस समय को खर मास कहा जाता है। खर मास वर्ष में 2 बार आता है, धनु खर मास पौष मास में, मीन खर मास फागुन मास में। यह समय लगभग 1 महीने का होता है। खर मास नाम कैसे पड़ा? खर मास की पौराणिक कथा अब सुनिए। सबसे महत्वपूर्ण कथा, सूर्य देव और उनके रथ की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार सूर्य देव का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, जो सप्ताह के 7 दिन और 7 रंगों का प्रतीक है। लेकिन जब सूर्य देव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उनके रथ के घोड़े कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में सूर्य देव अपने रथ को गधे खर से खिंचवाते हैं। संस्कृत में गधे को खर कहा जाता है और मास का अर्थ होता है महीना, इसलिए इस समय को कहा गया खर प्लस मास, खर मास। खर मास को अशुभ क्यों माना जाता है? जब सूर्य देव कमजोर होते हैं तो उनकी ऊर्जा पृथ्वी पर कम पहुंचती है। इसी कारण विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, नई शुरुआत जैसे सांसारिक शुभ कार्य इस समय वर्जित माने गए हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह समय बेकार है। खर मास का वास्तविक महत्व, सबसे बड़ा रहस्य, खर मास को भक्ति, साधना और पुण्य कमाने का समय माना गया है। शास्त्र कहते हैं खर मास में किया गया जप, दान और भक्ति 1000 गुना फल देती है। यही कारण है कि यह समय भगवान को पाने का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। खर मास की एक अत्यंत भावुक कथा, गरीब ब्राह्मण और भगवान विष्णु की कथा। एक गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। एक बार खर मास आया। गांव के लोग विवाह आदि नहीं कर रहे थे और केवल दान पुण्य में लगे थे। ब्राह्मण ने ठान लिया, मैं इस खर मास में हर दिन भगवान विष्णु का नाम जपूंगा। उसने रोज तुलसी को जल चढ़ाया, विष्णु को सहस्त्र नाम पढ़ा, जरूरतमंदों को अन्न दिया। महीना पूरा होते भगवान विष्णु स्वयं उसके सपने में आए और बोले जिस समय संसार मुझे भूल जाता है उस समय तूने मुझे याद किया, यही सच्ची भक्ति है। कुछ समय बाद ब्राह्मण का जीवन स्वयं ही सुखमय हो गया। यही है खर मास का सच्चा फल। खर मास में क्या करना चाहिए, पूरी लिस्ट। सुबह जल्दी उठकर स्नान, सूर्य देव को जल अर्पण, विष्णु भगवान की पूजा, तुलसी पूजन, नाम जप, राम विष्णु कृष्ण, गरीबों को अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ दान, कथा सुनना और सुनाना, संयम और सादगी। खर मास में क्या नहीं करना चाहिए? खर मास में क्या नहीं करना चाहिए? विवाह या गृह प्रवेश, संस्कार, नए व्यापार की शुरुआत, अत्यधिक
भोग विलास, क्रोध, झूठ, अपमान। खर मास की पूजा विधि बहुत सरल है। प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र करें, पहने, सूर्य को जल दें, भगवान विष्णु की तस्वीर रखें, दीपक जलाएं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप करें, अंत में प्रार्थना करें। खर मास का आध्यात्मिक संदेश। खर मास हमें सिखाता है जब संसार रुक जाए तब आत्मा को आगे बढ़ाओ, जब भोग रुके तब भक्ति बढ़ाओ। यही कारण है कि खर मास को आत्मिक बुद्धि का महीना कहा गया है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। खर मास केवल रुकने का समय नहीं, यह भगवान से जुड़ने का समय है। अगर आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को शेयर करें ताकि भगवान का यह ज्ञान हर भक्त तक पहुंच सके। ओम भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज की हमारी यह कथा यहीं पे समाप्त होती है। राधे राधे।